और कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कथा क्या है। कल हम यहाँ से डैम है ना सामने, यहाँ से पहले एक और टीरी डैम वहां से आ रहे तो बेचारे फौज के व्यक्ति थे, फौजी थे, वो रोकते हैं गाड़ी। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से? तुमने बताया। तो बोले कहाँ जा रहे हैं? तुमने कहा कि कथा के लिए जा रहे हैं। बोले कथा क्या होती है? कई लोगों को पता नहीं है। कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा हमारे आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, लौकिक जगत में भी कल्याणकारी है। हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत काम किए। तो कथा भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद अर्थात जब हम लोग कृष्ण जन्म मनाते हैं, ये घर में आपने कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया होगा, तो लोग क्या कहते हैं? नंद घरा, आगे पता है आपको आगे की लाइन क्या है? नंद घरा आनंद भयो, ऐसा कहते हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं कहते कि कृष्ण भयो? आनंद ही क्यों कहा? क्योंकि बोले नंद के घर में किसी बालक का नहीं, साक्षात आनंद का प्रकट। दूसरा, आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद किसे कहते हैं? आनंद शब्द बहुत गहरा शब्द है, और हम तो कहें हमारी समझ में जल्दी से आनंद का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा शब्द है आनंद। कई लोग कहते हैं आनंद मतलब सुख। आनंद मतलब सुख नहीं। आनंद का अर्थ होता है सुख दुख से मुक्त की स्थिति। आपके जीवन में सुख आता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपके जीवन में दुख आता है तो आप दुखी हो जाते हैं। पर जब सुख में आप प्रसन्न ना हो और दुख में आप दुखी ना हो, उस स्थिति को आनंद कहते हैं। जैसे भगवान राम के लिए तुलसी जी मानस में कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान राम आनंद की राशि है। आनंद अर्थात आनंद क्यों है? तो बोले जब राम जी को बताया गया कि कल आपका राज्याभिषेक होगा, तो राम जी खूब प्रसन्न नहीं हुए, खूब नाचे नहीं कि हम कल राजा बन जाएंगे। और अगले दिन पता चला कि अब कल वनवास जाना है, तो राम जी कोई दुखी नहीं हुए कि अब वनवास जाना पड़ेगा। जब उनको पता चला कि राज्याभिषेक होगा तो भी वैसे ही थे, और जब पता चला कि वनवास जाना है तो भी वैसे ही थे। एक स्थिति को प्राप्त हो जाना। जब आप दुख सुख से ऊपर उठ जाते हैं, उस स्थिति को आनंद। तो भगवान आनंद स्वरूप है। और जो जो लोग भाव और प्रेम से इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके हृदय में आनंद आ जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज, आप लोग कहते हैं कि कथा सुनने से, भगवान की भक्ति करने से आनंद आता है, पर हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। तो हमने कहा कि भैया, हमने थोड़े कहा था कि भगवान की भक्ति करोगे तो दुख नहीं आएगा, हमने तो बस ये कहा कि आनंद आएगा। अच्छा, आप विचार कीजिए, भगवान की भक्ति करने वाले कौन ऐसे हो जो सुखी रहे? आपने मीरा जी का चरित्र पढ़ा है? कितना दुख रहा जीवन, घर वालों ने निकाल दिया, कितने प्रयास किए मारने के, पर क्या मीरा ने भगवान की भक्ति छोड़ दी? उनके जीवन में आनंद था। घर वालों ने निकाला तो मीरा को दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो दुख और सुख की स्थिति से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। भक्त वही है जो सुख में तो धन्यवाद भगवान का करे, और दुख में भी भगवान का धन्यवाद करे कि प्रभु अच्छा किया जो दुख दे दिया। क्योंकि अगर दुख नहीं होगा तो सुख की कीमत कैसे मिलेगी? अगर आप सदैव सुखी रहोगे तो फिर सुख की कीमत का पता नहीं चलेगा। और फिर जीवन तो दुख सुख का चक्र है, दुख आया है फिर सुख आएगा, सुख आया फिर दुख आएगा। तो भगवान आनंद स्वरूप है। अच्छा, करते क्या क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु। भगवान का हास्य है माया, तो जब भगवान हंसते हैं तो सृष्टि हो जाती है। जब भगवान गंभीर होते हैं तो पालन होने लगता है, और जब भगवान कुछ भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय हुई, भ्रिकुटि कुछ तिरछी हुई, कुछ क्रोध आया, तो संसार का संहार हो जाता है।
उनमें ही समा जाता है। तो ये भगवान का कार्य है, संसार को बनाना, चलाना और बिगाड़ देना। अच्छा, सामर्थ्य क्या है? तो तापत्रय विनाशाय, त्रितापों का नाश कर सकते हैं। त्रिताप यानी दैहिक, दैविक, भौतिक। तापा राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। दैहिक यानी देह से कोई रोग है, दैविक यानी देवता नाराज है, और भौतिक यानी प्रकृति से कष्ट मिल रहा है। तो इन तीनों कष्टों को मिटाने में श्री कृष्णाय वयं नुमः, भगवान श्री कृष्ण समर्थ हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम।